Hello friends, we are going to discuss in this session about internal electric field or electric field in the equilibrium. So this concept is very much important for the electronic devices point of view. तो अगर हम सेमीकंडक्टर से लेके इसको एक पीएन जंक्शन डायोड पर ले जाके कनेक्ट कर दें तो हम फर्दर इसको कनेक्ट कर सकते हैं बीजेटी के लिए और इन एनी डिवाइस इन द इक्विलिब्रियम केस। तो देखने वाले हैं हम कि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट क्यों होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इसमें हम एक सेमीकंडक्टर लेने वाले हैं दैट इज यूनिफॉर्मली डोप्ड एंड नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड। अगर हम यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में कोई भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की मैं बात करूंगा तो उसमें एक इंटरनल और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने वाली है और जिसको मैं अपनी भाषा में नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं। और क्यों बोलता हूं नेचुरल, मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में कि करंट जीरो होता है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है करंट को जीरो करने के लिए। तो सपोज चलो मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया दैट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि यूनिफॉर्मली डोप्ड है। यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे कि डोपिंग कब करते हैं हम, डोपिंग किस लेवल की करते हैं, 10 to the power 15, 10 to the power 16, 10 to the power 13 डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन द सिलिकॉन। तो सपोज अगर आपके पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करता हूं मैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डोनर टाइप ऑफ इंप्योरिटीज को, क्योंकि एन टाइप को बनाने के लिए हम डोनर टाइप इंप्योरिटीज डालते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस एक्स के साथ देखूं मैं, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं डिस्टेंस x के साथ बात करूं तो यहां पर भी 10 टू द पावर ऑफ सपोज 15 डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू पावर 15 डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू पावर 15 डोनर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टेंस x के साथ मेंटेन्ड है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब यहां पर उतनी ही डोपिंग है जितनी यहां है, जितनी यहां है, जितनी यहां है, डिस्टेंस के साथ डोपिंग उसकी चेंज नहीं हो रही, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सपोज दिस इज ओके। अब बात करते हैं कि हमको पता है कि डोनर टाइप इंप्योरिटीज के लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस पॉइंट that is electron concentration in the n type is approximately equal to nd, because अगर मैं exact फॉर्मूला की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन n इक्वल टू nd बाई 2 प्लस अंडर रूट nd बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। लेकिन अगर जब हम डोपिंग nd मच मच ग्रेटर देन ni करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली डोनर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, दैट इज nd। सो मैंने यहां पे लिख दिया n इज अप्रोक्सीमेटली nd। व्हाई आई एम राइटिंग x, बिकॉज nd मे बी फंक्शन ऑफ x। हाँ, ये बात अलग है कि यहां पर एनडी एक्स के साथ बैरी नहीं कर रहा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन भी एक्स के साथ बैरी नहीं कर रहा, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही मैं जाऊंगा कि भाई मेरा एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें लेफ्ट साइड डोपिंग ज्यादा है, राइट साइड डोपिंग कम है, इन दैट केस डोनर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो होगा डिस्टेंस एक्स के साथ चेंज हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन जो कि एनडी के बराबर होता है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, राइट साइड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब बेटा ये यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या मैंने इसमें कोई एक्सटर्नली बैटरी लगाया है, क्या मैंने बाहर से कोई बैटरी लगाया है, क्या नहीं। अगर मैंने कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाया है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक्सटर्नली कोई बैटरी नहीं लगाया तो क्या होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। अच्छी बात है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। आपको पता है कि आपके दो करंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, एक है ड्रिफ्ट करंट और एक है डिफ्यूजन। जब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो हम डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसे हम ड्रिफ्ट करंट बोल रहे होते हैं। अब इस सेमीकंडक्टर की बात करूं, बाहर से मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन की तो लेफ्ट साइड भी इलेक्ट्रॉन उतने ही है जितने राइट साइड है, जितने राइट मोस्ट साइड है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग विद डिस्टेंस x, मीनिंग इज दैट dn by dx इज जीरो। चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं करेंगे। मीनिंग इज दैट ना तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज कर रहे हैं ना ही राइट टू लेफ्ट। सो मैंने बोल दिया हैंस नो डिफ्यूजन। सो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डिफ्यूज नहीं कर रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, जीरो। अब डिफ्यूजन करंट तो जीरो हो गई मेरे बच्चे। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। क्या ड्रिफ्ट करंट हो सकती है? अब देखो बैटरी आपने लगाया नहीं है, एक्सटर्नली कोई बैटरी नहीं लगाया,
साथ ही साथ इंटरनल भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है इंटरनल? बिकॉज दिस इज न्यूट्रल, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, कंप्लीट सिस्टम इज न्यूट्रल। चार्ज का कोई सेपरेशन भी नहीं हो रहा। सेपरेशन कब होता कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन मूव करते तो चार्ज का सेपरेशन भी पॉसिबल था। तो आपका चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा, मतलब ये भी न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, सिस्टम इज इंटरनली न्यूट्रल। अगर सिस्टम इंटरनली न्यूट्रल है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो मतलब ना तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और एक्सटर्नली मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स। सो इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो internal electric field is present, net electric field in the system is zero. If net electric field in the system is zero, therefore there is no drift of the charge particle. Electron will drift only in the influence of electric field. Electric field is absent, hence no drift of the charge particle. So drift current of the electron is zero. So meaning is that अगर मेरे पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर है कि जो कि यूनिफॉर्मली डोप्ड है, उसमें ना तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ना ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ना ही डिफ्यूजन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का। सो नेट करंट, नेट मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जीरो है। तो मैं बोल सकता हूं कि नेट करंट इन दिस सेमीकंडक्टर इज जीरो। नाउ तुमको अब क्लियर होने वाला है थोड़ी देर में आपको कि भैया सर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और सर बताओ कैसे क्या होती है। तो एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर का जस्ट एग्जांपल लेने वाला हूं, उसमें आपको पता चलने वाला है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है, और फिर मैं लौट के बताऊंगा इसमें फिर से। तो अब मेरा अगर एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड कम है, यहां बोलूं लेफ्ट साइड डोनर एटम्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है। मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड कम है। जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा होता है तो आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एनी पार्टिकल, चाहे वो होल्स की बात करूं मैं, वो भी मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो डेफिनेटली इन दिस केस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग विद डिस्टेंस x, मतलब dn by dx नॉट इक्वल टू जीरो। जब dn by dx नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल टेक प्लेस होता है। मतलब इसके केस में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे आपके लेफ्ट टू राइट साइड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट साइड फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सॉरी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फिर तो करंट आएगा इसमें। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, करंट आएगा करंट आएगा। थोड़ा हमको सब्र रखना है, पता चलेगा करंट नहीं आएगा। देखो कैसे। अब हमको सर ये एहसास हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। चलो बना लेते हैं। बनाया कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया सर, वो डिफ्यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने मोशन शो कर दिया इलेक्ट्रॉन का, लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज कर रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो करंट आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करंट आएगा। सर करंट किस डायरेक्शन में आएगा? येलो कलर से बना लेता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में सर करंट आता है। अच्छी बात है, आता है तो कौन सा करंट है? ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन। तो लिख दो सर यहां पर कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट आ गया। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक सेमीकंडक्टर को नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड करो, करंट मिल जाएगी आपको बढ़िया आराम से, है ना। यही तो खुशी मिल गई हमको जिंदगी में। अब भैया ऐसा नहीं होता है। अभी तक आप होल्ड करो यहां पर अपने इमोशंस को कि यस इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट आ रहा है, लेकिन शांति से देखो कि सर जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड, तो कंडीशन कैसी बनेगी? देखना, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, इलेक्ट्रॉन मूव 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 मूव, राइट साइड कौन पहुंच जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी पिक्चर दिखेगी ना सेमीकंडक्टर के अंदर कि यहां पर पॉजिटिव आयंस बचे रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। देखना ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड कौन बचे रह जाएंगे? पॉजिटिव आयंस। यस और नो? ऐसी पिक्चर बन रही है। और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट साइड, सारे इलेक्ट्रॉन राइट साइड पहुंच गए मेरे बच्चे। तो आपको यह दिख रहा है कि इस सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज करेंगे तो राइट साइड इलेक्ट्रॉन पहुंच गए आपके और लेफ्ट साइड पॉजिटिव आयंस बचे रह गए। चार्ज का सेपरेशन हुआ ना मेरे बच्चे। मीनिंग इज दैट लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, दैट इज नोन एज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने वो डायग्राम बनाया है कि आपके लेफ्ट साइड पॉजिटिव आयंस, राइट साइड इलेक्ट्रॉन मिले आपको, तो डेफिनेटली एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी डेफिनेटली। मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ और है अभी और बाकी डिस्कशन। मीनिंग इज दैट तो इलेक्ट्रॉन जब आपके डिफ्यूज किए लेफ्ट टू राइट, करंट आया राइट टू लेफ्ट, दैट इज डिफ्यूजन करंट। हमने इमोशंस को होल्ड किया अपने,
उसके बाद हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज करेंगे, राइट साइड इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड पॉजिटिव आयन, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। उसको बना देते हैं भैया, ये लो। तो अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जो यहां पर दिख रहा है आपको, जिसको मैं बोल रहा हूं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, दैट इज इंटरनल। ये आपकी क्रिएट हो गई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को क्या बोल सकता हूं, इनबिल्ट है ना, अपने आप आया है ना, सो दिस इज इनबिल्ट एज वेल। ओके, अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड शांत तो बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर में अब क्या होने वाला है, व्हाइट कलर के पेन से देखें तो बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर कैसा फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। क्यों बोल रहे हैं ड्रिफ्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज किया इलेक्ट्रॉन, राइट टू लेफ्ट डिफ्यूजन करंट आया, बट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गई। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किया। अब अगर ड्रिफ्ट किया तो येलो कलर के पेन से मैं बना रहा हूं कि भैया करंट किस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन अगर राइट टू लेफ्ट है तो करंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली। इस करंट को क्या बोलेंगे, इस करंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट। ओके, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट। अब खुद देखो, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने कोई बैटरी लगाया नहीं है, ड्रिफ्ट करंट उतना ही होगा जितना कि डिफ्यूजन करंट है, सच दैट दोनों की डायरेक्शन जो अपोजिट है, इसकी वजह से नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं नेट करंट की बात करूं, मतलब अगर ये प्लस के 10 मिली एंपियर है इधर, तो ये माइनस 10 मिली एंपियर है। आर यू गेटिंग इट? अगर ये प्लस 10 मिली एंपियर है तो ये माइनस 10 मिली एंपियर, सच दैट नेट करंट इज जीरो। सो आई नेट इज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट और प्लस इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, ओके, इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ देर के बाद, मतलब सेमीकंडक्टर को तुरंत डोपिंग किया, हाल के हाल नहीं देख रहे, आराम से रखा हुआ है, मेरी भाषा में ऐसी बात करता हूं, काफी टाइम तक रखा हुआ है आराम से, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, नाउ करंट इज जीरो। ओके, अगर मैं इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में बोल दूं, नेट करंट डेंसिटी, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। इस कॉन्सेप्ट को मैं पीएन जंक्शन से जोड़ने वाला हूं, मजा आने वाला है। ओके, नाउ ये जे एंड डिफ्यूजन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब मैं आपसे बोलूं व्हाई दिस करंट इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं बोलूं आपसे व्हाई दिस करंट इज जीरो, तो आपका आंसर होगा सर इस केस में उतना ही ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है जितना कि डिफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और नेट करंट जीरो हो रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये ड्रिफ्ट करंट को पैदा कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, दैट इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग इज दैट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, और ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना कि डिफ्यूजन का है, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए नेट करंट जीरो है। सो मीनिंग इज दैट दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेट करंट इक्वल टू जीरो। दिस इंटरनल और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलता हूं, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस हुआ, हमने अप्लाई नहीं किया है इसको, सो दिस इज अ नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द मटेरियल, जो कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मेंटेन है आपकी सेमीकंडक्टर के अंदर, जो उतना ही ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रही है जितना कि डिफ्यूजन हो रहा है। सो मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं ना, उतना ही उन पर यहां से चांटा पड़ रहा है ड्रिफ्ट वाला। सो इलेक्ट्रॉन यहां से कर रहे हैं डिफ्यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट, जितना डिफ्यूजन उतना ड्रिफ्ट, नेट मोशन इज जीरो, नेट करंट इज जीरो, दैट इज हैपनिंग। सो हियर वी आर हैविंग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा पहले केस में क्यों नहीं था, एक्सटर्नल मैंने लगाया नहीं था, सर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ना जीरो कैसे था, क्योंकि बेटा इसके केस में यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर था, कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा था, चार्ज का सेपरेशन ही नहीं हुआ, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके केस में है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज ही नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ही नहीं। मीनिंग इज दैट डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग इट? नाउ माय पॉइंट इज कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रही है उतना जितना कि डिफ्यूजन है, क्या हम इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यस माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन कैलकुलेट दिस इंटरनल और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल आल्सो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मैं इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को
कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम दिस नेट करंट इज जीरो। अगर नेट करंट जीरो है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जे एन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट प्लस इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, यही चल रहा है ना, यही कंडीशन है ना कि नेट करंट डेंसिटी जीरो हो रही है और नेट करंट जीरो हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, एन क्यू म्यू एन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया का मल्टीप्लाई नहीं, करंट होती तो एरिया, करंट डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा हूं। ठीक, चलो, प्लस इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होता है, क्यू डी एन बाई डी एक्स। dn बाई dx क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। dn क्या होता है, डिफ्यूजिविटी और डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहां से सॉल्व करूं, क्यू कॉमन लेके जीरो में पटक दूं तो मैं यहां से ले सकता हूं एन म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इधर लेके जाऊंगा माइनस साइन के साथ dn बाई dx। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मेरे जीवन का उद्देश्य है। ओके, क्या करूंगा मैं यहां से, माइनस वन बाई एन dn बाई म्यू एन dn बाई dx। यू नो वेरी वेल ये जो dn बाई dx dn बाई म्यू एन होता है फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशनशिप। आइंस्टीन रिलेशनशिप क्या बोलता है, dn बाई म्यू एन इक्वल टू dp बाई म्यू पी इक्वल टू vt थर्मल वोल्टेज। सो dn बाई म्यू एन इज ऑल्सो इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। सो कैन आई राइट लाइक दिस, थर्मल वोल्टेज माइनस vt, ये वन बाई एन dn बाई dx। यू नो वेरी वेल दिस n इज अ फंक्शन ऑफ x ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई पाप थोड़ी माना जाएगा। Here this n is function of x and this n is a function of x, तभी तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसको और किसी स्टाइल में लिख सकता हूं, यस, वन बाई डी बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, लॉग के फॉर्म में, वन अपॉन एन एक्स डी बाई डी एन ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से ध्यान से, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है वन बाई डी बाई डी एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ बाई, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा ना, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन बाई डी एक्स। इन द सेम वे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस वी टी वन बाई एन ऑफ एक्स डी एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी टी। ओके, इसको ऐसे लिख दूं मैं डी वाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ एक्स। ओके, ये इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, बढ़िया मस्त। ठीक, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गेटिंग। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जिसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। मीनिंग इज दैट, अब यहां पर समझो बात को, अगर मैं इस फॉर्मूला में वीटी की वैल्यू रखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एन ऑफ एक्स निकालूं, वन बाई एन एक्स का मल्टीप्लाई करूं, कुछ नंबर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यस नंबर आएगा। बेटा पता क्या होगा, वो जो नंबर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इतना होगा कि उस पर जो आने वाला ड्रिफ्ट करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि डिफ्यूजन का है, सो दैट नेट करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली। सो मीनिंग इज दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं क्रिटिकल भी बोल सकता हूं अपनी भाषा में, कि ये वो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द ओपन सर्किट डिवाइस जिस पर नेट ड्रिफ्ट डिफ्यूजन के बराबर हो रहा है, करंट जीरो हो रही है। तो बेटा यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दूं तो ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, क्योंकि डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो मैं बढ़ा दूं या फिर मैं कम कर दूं। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, अगर ये ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा तो मतलब ये अगर 10 मिली एम्पियर है तो ये 15 मिली एम्पियर हो जाएगा, नेट करंट जीरो नहीं आएगा। या मैं इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा। सपोज 10 से कितना हो गया, 5 हो गया, ये 10 मिली एम्पियर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट 5 मिली एम्पियर है, अगेन 10 माइनस 5 मिली एम्पियर करंट मुझे मिलेगा। मीनिंग इज दैट अगर मैं इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छेड़खान कर दूं तो करंट फ्लो होगा। छेड़खान कैसे करेगा मेरे बच्चे, कैसे करते हो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब? इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने का मतलब है बैटरी लगा। अगर तुम बैटरी लगाओगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो या तो इंटरनल के सेम डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, या अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। मीनिंग इज दैट अगर मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं एक्सटर्नली तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, जैसा कि रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन में होता है ड्रिफ्ट करंट। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, नेट ड्रिफ्ट करंट कम होगा, डिफ्यूजन का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। जैसे कि फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है इन द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब मैं पूछ रहा हूं क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं? अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे कि पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो यहां से पोटेंशियल निकालूं तो कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीएक्स, मतलब मैं पोटेंशियल भी निकाल सकता हूं। तो आपको एक और चीज सीखने को मिली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी होगा। इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड में अगर ओपन सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं तो ओपन सर्किट पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर पाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर तो पोटेंशियल इज ऑल्सो देयर। ओके, ठीक। सो दिस इज अबाउट द नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर ये माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर माइनस एक्स में जा रही है, ऐसा दिमाग चल रहा होगा आपका, मुझे पता है ऐसा आता है माइंड में। सर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में जा रही है, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस एक्स में जा रही है, आपका माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में जा रही है। अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है, पाप है ये। सुनो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करके लेकर आओगे ना, प्लस आंसर आने वाला है। बिकॉज dn बाई dx जो है ना बेटा वो नेगेटिव है। dn बाई dx नेगेटिव क्यों है? लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट साइड कम है। तो dn बाई dx निकालोगे तो कैसा आएगा? ये स्लोप कैसा है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का? राइट साइड कम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का, लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप। या मैं बोलूं n1 माइनस n2 अपॉन x1 माइनस x2 निकालूंगा, दैट इज dn बाई dx, वो नेगेटिव आएगा। मतलब एक साइन dn बाई dx का भी है और एक ये वाला माइनस साइन, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x में ही जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग इट? सी, सो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप। नाउ इन द सेम वे अब इसमें हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप की। अगर इन दिस केस dp बाई dx इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिफॉर्म पी टाइप की कोई मतलब ही नहीं है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक्सटर्नल हम कोई अप्लाई नहीं कर रहे, उसमें डिफ्यूजन भी जीरो, ड्रिफ्ट भी जीरो, जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप। अब इस केस में देखूं मैं, अगेन होल्स का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट साइड ज्यादा है, राइट साइड कम है, तो सर क्या होगा? सर ये होगा कि जो होल्स हैं आपके लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज करेंगे ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ओके, अगर सर होल्स डिफ्यूज करेंगे तो सर उनका डिफ्यूजन करंट आएगा। मैंने बोला बिल्कुल आएगा, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ओके, तो ये बना दिया, होल्स के सेम डायरेक्शन में होता है करंट, तो सर होल्स के सेम डायरेक्शन में करंट होता है, तो मैं लिख दिया दिस इज द डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स, आईपी डिफ्यूजन। अब ऐसा देखो, अरे सर करंट फ्लो होने लगा बिना बैटरी के करंट। अरे बिना बैटरी के करंट केवल सोलर सेल में मिलेगा ड्यू टू ऑप्टिकल रेडिएशंस। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बिना एनर्जी के कैसे एनर्जी मिलेगा? ठीक। अब बेटा लेकिन आपका डिफ्यूजन तो आपको दिख गया, लेकिन मन की आंखों से देखो कि सर अगर होल्स लेफ्ट टू राइट साइड डिफ्यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसी पिक्चर भी तो बनेगी, होल्स राइट साइड पहुंच जाएंगे और लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव आयंस बचे रह गए और ये होल्स पहुंच गए आपके राइट साइड। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर बेटा नेट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बेटा नेट नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो देखो बेटा ध्यान से, इधर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट साइड, तो राइट साइड होल्स, लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव आयंस बचे रह गए। ये पिक्चर बनी आपकी किसी टाइम पर, तो भैया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। तो भैया ये तो आ गई आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आया कि नहीं आया? तो भैया इसको भी लो, काउंट करो। सो होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपने बोला कि सर डिफ्यूजन करंट आ रहा है, लेकिन मैं आगे की बात भी करूंगा। आगे की बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। अब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सी है बेटा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल, ओके, और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनबिल्ट, इंटरनल और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैन से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा बेटा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये शांत तो बैठेगी नहीं, होल्स पर क्या लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, होल्स या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा? डिफ्यूजन की ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों बोलूंगा ड्रिफ्ट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है, तो होल्स ड्रिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अगर होल्स आपके ड्रिफ्ट किए हैं तो बेटा करंट भी तो आएगी, किस डायरेक्शन में? होल्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन द सेम डायरेक्शन यू विल गेट सम करंट दैट इज नोन एज होल्स का ड्रिफ्ट करंट।
तो ये आ गया आपका डिफ्यूजन, ये आया ड्रिफ्ट। ओ माय गॉड, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट करंट पता है क्या हो रहा होगा इक्विलिब्रियम में? होल्स का ड्रिफ्ट करंट प्लस होल्स का डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम। या मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में बोल दूं, नेट करंट डेंसिटी जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेपी डिफ्यूजन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेट करंट इक्वल टू 0, आप बोलोगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रही है जितना कि डिफ्यूजन है और नेट करंट 0 हो रहा है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिस्टर्ब कर दूं बाय बाइजिंग बैटरी लगा के, तो करंट जरूर फ्लो होगा मेरे बच्चे। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकते हो सर, कि नेट करंट जो है आपका होल्स का, दैट इज जेपी ड्रिफ्ट और प्लस जेपी डिफ्यूजन, जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेपी डिफ्यूजन दैट इज इक्वल टू 0। तो ड्रिफ्ट करंट कितना है बेटा होल्स का? पी क्यू, ये इक्वेशन होती है पी क्यू म्यू पी इंटू ई इंटू ए। ये तब लगता है जब करंट की बात कर रहा हूं मैं, करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं। ओके, होल्स की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ये होती है माइनस क्यू डीपी डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से मैं सॉल्व करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 बाई पी डीपी बाई म्यू पी डीपी बाई डी एक्स। आपको पता है ये P इज द फंक्शन ऑफ x है, यस और नो। डीपी बाई म्यू पी को मैं VT लिख सकता हूं, थर्मल वोल्टेज फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशनशिप। ये क्या हो जाएगा बेटा? P इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब बेटा खुद बताओ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? VT 1 अपॉन बाई डी वाई वाई अपॉन डी एक्स है, लॉग के फॉर्म में लिख दूं मैं, तो ऐसे लिख सकता हूं डी वाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P ऑफ x, यस और नो। ये कर दिया मैंने। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। प्लस आ रहा है सर, ये तो प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी माइनस एक्स में जा रही है और ये प्लस आ रहा है। भाई डीपी बाई डी एक्स का भी साइन आएगा, डीपी बाई डी एक्स नेगेटिव है, उसका नेगेटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ जाएगी, मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो आफ्टर कंप्लीट सॉल्यूशन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द साइन, ओके, दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो क्या सर मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं? हाँ, पोटेंशियल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। सो मीनिंग इज दैट, कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग इज कि जब हमारा पास होल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो, तो वहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है आफ्टर डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसीलिए इस पोटेंशियल को डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसी वजह से डायोड जब पढ़ते हो आप, तो वो V नॉट जो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन पोटेंशियल, बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से वो क्रिएट हो रहा होता है। तो लेट अस सी, हम अगर पीएन जंक्शन को समझने की कोशिश करें यहां से, तो कर सकते हैं बिल्कुल। सपोज ये हमारा पास पीएन जंक्शन डायोड है, पी साइड होल्स आपके मेजॉरिटी कैरियर, एन साइड इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर। अगर मैं कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाऊं, ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा। मैंने इक्वल डोपिंग ले ली दोनों साइड, Na इक्वल टू एन डी, मतलब दोनों साइड Na इक्वल टू एन डी है, तो इस साइड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड के इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो दिस इज NN इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एट एन डिस्टेंस x, NN। ओके, व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर होल्स कॉन्सेंट्रेशन? बाय मास एक्शन लॉ डेफिनेटली Ni स्क्वायर अपॉन Nn। ओके, this is the holes concentration on the p side, that is majority carrier, p uniformly doped, suppose p type ले रहा हूं। what is np? np is equal to Ni square upon majority carrier pp। okay, अब बेटा क्या होगा इसके केस में भी अगेन, ये चलो हमारा एक pn जंक्शन है which is just then created। अब इस p साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, n साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब मैं यहां पर देखूं, अगर मैं इसको बना दूं, तो इसको कलर चेंज कर देता हूं इसकी जिंदगी में। ये pp का कलर, ओके, ये PP का कलर, PP होल्स कॉन्सेंट्रेशन का, और N साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ये है PN। ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों साइड का। ओके, अब देखो यहां पे होल्स ज्यादा है, यहां पे होल्स कम, डेफिनेटली होल्स क्या करेंगे?
P2 n साइड होल्स डिफ्यूज करेंगे, तो मैंने ये लिखा है देखो, होल्स डिफ्यूजन फ्रॉम P2 n साइड। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे n to p साइड बिकॉज n साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, p साइड इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर इन द n रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी इन द p रीजन, सो इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम n to p साइड। सो दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ होल्स, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको लग रहा है करंट आएगा सर, होल्स की सेम डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, मतलब नेट करंट P2n सा करंट फ्लो हो रहा है। अभी रुक जा, ठंड पकड़ना है। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही आपके होल्स डिफ्यूज करेंगे, यहां पर बताने वाला हूं पूरा, होल्स डिफ्यूज किए P2n साइड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर? डिप्लीशन लेयर वो रीजन होती है जहां पर मेजॉरिटी कैरियर आपके रिलेटिवली अब्सेंट हो। जैसा कि मान लो एक जंगल है, जंगल में सब जगह शेर 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 हैं, तो अगर वहां से शेर भाग जाए तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आएगी ना, उसमें लिखा होगा कि इस रीजन से लॉइंस डिप्लीट हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये सिनोनिम्स हैं। सेम वे में अगर पी साइड्स का ये रीजन था x इक्वल टू 0 के इधर की साइड, होल्स जा रहे थे, तो यहां पर क्या बच रहे आएंगे? नेगेटिव आयंस। दिस इज नथिंग बट डिप्लीशन लेयर ऑफ पी साइड, क्योंकि होल्स चले गए P2n साइड। जब होल्स चले गए, जहां से होल्स चले जाते हैं वहां नेगेटिव आयंस दिखते हैं ना, जैसा कि मैंने अभी यहां पर ही बनाया था। यहां से मेरे होल्स चले गए, मेरे होल्स चले गए, तो क्या बना था यहां पर? नेगेटिव आयंस। ओके, इन द सेम वे जब इसके होल्स यहां से यहां गए, तो यहां पर क्या बन गया? नेगेटिव आयंस बन गए। सब पूरा क्यों नहीं बना? रुक जाता है, क्योंकि अभी मैं इक्विलिब्रियम बताऊंगा। इक्विलिब्रियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो नेट मोशन को रोक देगा, होल्स के भी इलेक्ट्रॉन्स के भी। ठीक है, चलो, तो होल्स आपके डिफ्यूज हुए P2n साइड। सेम वे में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं n to p साइड बिकॉज n साइड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, p साइड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, सो देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n to p साइड। तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां कम, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे n to p, होल्स p साइड ज्यादा है, n साइड कम है, होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम P2n साइड। तो यहां पर नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन इसके यहां से यहां चले गए, तो यहां पॉजिटिव आयंस। अब आपको लग रहा है सर होल्स डिफ्यूज कर रहा है P2n साइड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो होल्स की सेम डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट, IP डिफ्यूजन। सर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है n to p साइड, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में डिफ्यूज करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आती है। सर IN डिफ्यूजन, सर IP और IN सेम डायरेक्शन में और नेट करंट फ्लो हो रही है। अरे मजा आ गया। अभी रुक, अभी मजा बिगड़ेगा। अब बेटा जैसे ही होल्स डिफ्यूज किए, यहां पर नेगेटिव आयंस बनेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन n to p साइड चले गए, इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के जाता है n रीजन को, तो वहां पर पॉजिटिव आयंस आते हैं। अब बेटा ये पॉजिटिव लेयर, ये नेगेटिव चार्ज लेयर, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ओ माय गॉड, फ्रॉम n to p डायरेक्शन। तो ये बेटा बन गई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड शांत तो बैठेगी नहीं, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन पर ड्रिफ्ट फोर्स लगाएगी। अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होल्स पर ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में होल्स ड्रिफ्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी आएगी, करंट होल्स की सेम डायरेक्शन में, दैट इज IP ड्रिफ्ट। सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आती है, तो ये करंट आएगी, IN ड्रिफ्ट। अब सारी करंट देख ली हमने, डिफ्यूजन देख ली, ड्रिफ्ट देख ली। अब देखो होल्स की डिफ्यूजन, होल्स की ड्रिफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों तीर आमने सामने हैं, करंट नलिफाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एट इक्विलिब्रियम दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग सेम अमाउंट ऑफ होल्स ड्रिफ्ट करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ होल्स डिफ्यूजन करंट। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिंग same amount of electron drift current in the opposite direction of electron diffusion current, such that net electron current cancel out, net holes current cancel out, net current is zero. Who is responsible for this net current equal to zero? This internal electric field. अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दूं, कैसे करोगे डिस्टर्ब? बाइजिंग लगा के, फॉरवर्ड वाइज लगाओ, रिवर्स वाइज लगाओ, तो करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए रिवर्स वाइज में भी करंट फ्लो होती है और फॉरवर्ड वाइज में भी करंट फ्लो होती है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, सो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा? ये इक्वेशन बन जाएंगी। एट इक्विलिब्रियम जितना इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? ड्रिफ्ट, उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या करंट हो रहा होगा? डिफ्यूजन करंट। So electron drift current plus electron diffusion current is equal to 0. This is the first equation of equilibrium p-n junction diode. In the same way, this is the holes drift current plus holes diffusion current. So जितना drift हो रहा है उतना ही diffusion हो रहा है, net current
0 हो रहा है. By using this equation you can calculate the potential as well as you can go for the electric field calculation. Are you getting it? Okay. By using Poisson's equation of we can calculate the electric field. What is the internal electric field? Okay. So I am not interested to calculate those electric field. Otherwise, maximum value of electric field and these all calculation will be the next discussion about the PN junction diode. So we can repeat like that. So here holes concentration is more, here holes concentration is less. Holes are diffusing from P to N side. So this is the diffusion of holes from P to N side. Here electron concentration is more, here electron concentration is less. Electrons are diffusing from N to P side. So this is the diffusion of electrons. So this holes diffusion, this is electron diffusion. Agar holes diffuse kar raha hai, you will thinking that this is a holes diffusion current. Yes, correct. Electron is diffusing from right to left. This is the electron diffusion current, definitely in the opposite direction of electron motion. Yes, definitely correct. Now you might be thinking that holes diffusion plus electron diffusions are in the same direction, hence P2N current should flow in the diode. But it is not like that, because once holes are diffusing from P to N side, they are leaving behind some negative ions. Once electrons are diffusing from N to P side, they are leaving some positive ions in such a way that here we are having some internal electric field. This internal electric field is applying some drift force on the charged particle such that the net current is zero. अब इस चीज को अगर मैं यहां से समझू तो क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखना होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं P2N साइज. तो देखो बेटा यहां से क्या हो रहा होगा, ये होल्स पर लगा आपका डिफ्यूजन फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ड्रिफ्ट लगाया, तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, diffusion and drift, both the force are in the opposite direction, net motion is zero. In the same way, if we talk about the electrons, electron कैसे कर रहे हैं, N to P diffuse, diffusion force on the electron, but due to the presence of this electric field के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा. तो ये डिफ्यूजन फोर्स लग रहा है, ये ड्रिफ्ट फोर्स लग रहा है. डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन पर जीरो लग रहा है. दैट्स व्हाई इन दिस ओपन सर्किट पीएन जंक्शन इन द इक्विलिब्रियम नेट करंट इज जीरो. So we can connect this from the semiconductor and we can understand all these things by the energy band diagram as well. Okay? इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का. This is the first case, uniformly doped n type semiconductor. Net current is zero only because there is no drift, no diffusion, because no internal or no external electric field or no concentration gradient, current is zero. You can take it. Okay. The second is non-uniformly doped n type. In the non-uniform doped n type, diffusion current is there, but as well as we are having internal electric field, drift current is there. Both are in the opposite direction, net current is zero. You can take the screenshot. Okay. In the same way, here also, this is the calculation of the electric field and potential. Okay. In the same way, p-type non-uniformly doped, no need to discuss the uniformly doped p-type because that is very simple, just like a uniformly doped n-type. So in this case, again, you are having diffusion of the holes, but due to the presence of internal electric field, you will have drift of the holes. Net drift and diffusions are opposite in direction, net current is zero. Okay. So next, we can calculate the electric field and potential, and then we have connected this concept. जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मतलब सेमीकंडक्टर से पूरा पीएन जंक्शन को हम रिलेट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इंटरनल कंडीशंस और इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो इनसाइड अ पीएन जंक्शन डायोड. सो दिस इज द केस, वी आर गेटिंग नेट करंट इक्वल टू जीरो इन द केस ऑफ ओपन सर्किट. इन द सेम वे वी कैन डिस्कस फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज एज वेल. ओके, सो नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ओके, थैंक यू गाइस.